राम स्नेहो तुम कहाँ भरत कलंकया, हम सब का उपदेश। राम भगत रस सिद्धहित, भायः समौ गणेश। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरद्वाज जी महाराज श्री भरतलाल जी को समझा रहे हैं। पहले तो विधि पर दोष रख दिए, फिर इसके बाद श्री सरस्वती जी पर दोष रख दिए, फिर इसके बाद लोक दृष्टि से श्री कैकेयी पर दोष रख दिए। इसके बाद महर्षि ने ये कहा कि आप सब प्रकार से निर्दोष हैं। लोक और वेद इन दोनों का सम्मत है कि पिता जिनको राज्यपद देते हैं वही राज्यपद प्राप्त करता है। राजा सत्यवादी थे, आपको बुला करके राज्य देते तो सुख होता, धर्म भी बना रहता और बड़ाई होती। लेकिन श्री राम जी का वनगमन यह समस्त अनर्थों का जड़ है, जिसे सुनकर के समस्त विश्व को पीड़ा हुई। और वह भी भावी बस, दैव योग बस, होनहार बस रानी कैकेयी अज्ञानी बन गई और कुचाल करके बाद में पछताती रह गई। उन्हें भी पछतावा ही हाथ लगा और कुछ मिला नहीं। परंतु तहु तुम्हार अलप अपराधो, कहे सो अधम अयान असाधो। तहु तुम्हार अलपय अपराधो, कहे सो अधम अयान असाधु। तहाँ माने वहाँ भी, कहाँ? जहाँ पर कि अनर्थ का मूल श्री राम वनवास हुआ और वह श्री राम वनवास भावीवश कैकेयी की अज्ञानता से हुआ। वहाँ भी आपका अलप अपराधु माने किंचित अपराध, जरा भी अपराध
जो कहते हैं सो आयान माने अज्ञानी है और असाधु है। कहे सो अधम आयान असाधु, वह अधम है, अज्ञानी है और असाधु है। श्री राम जी के वनवास के संदर्भ में यदि कोई श्री भरत का अपराध मानते हैं, श्री भरत पर संदेह करते हैं, श्री भरत का नाम लेते हैं, तो श्री भरद्वाज जी कहते हैं वह अधम है, अज्ञानी है और असाधु है। कहे सो अधम आयान असाधु। वैसे कुछ लोगों ने श्री भरतलाल जी का नाम लिया है। एक भरत कर सम्मत कहई, परंतु श्री भरद्वाज जी स्पष्ट किए कि नहीं, श्री राम वनगमन में आपका किंचित भी अपराध नहीं है, लेश मात्र भी आपकी कोई भूमिका नहीं है। श्री भरतलाल जी ने श्री कौशल्या जी के सामने शपथ पूर्वक कहा है कि मैं यदि इस संदर्भ में भेद भी यदि जानता हूं, जानता रहा हूं, मैं इस संदर्भ में यदि भेद भी जानता रहा हूं तो मुझे ऐसा पाप लगे। जननी जो यह जानो भेऊ। श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि आपका किंचित अपराध नहीं है, और यदि कोई कहता है कहे सो मनुष्यों में अधम है, ज्ञानियों में अज्ञानी है और साधुओं में असाधु है, अथवा तो कर्म के दृष्टि से वह अधम है, ज्ञान के दृष्टि से अज्ञानी है और उपासना के दृष्टि से असाधु है। ताहु तुम्हार अलप अपराधु कहे स्वधम आयान असाधु। हे भरत, एक बात मैं और आपसे कहूं कि करते हो राजत तुम ही न दोषो, राम ही होत सुनत संतोषो। करते हो राज तो तुम ही न दोषो। यदि राज करते तो तुम्हें दोष नहीं लगता, करते हो राज तो तुम्हें ही न दोष हो। आप राज करते तो आपको दोष नहीं लगता। श्री भरतलाल जी कह सकते हैं कि ठीक है, मुझे नीति संगत राज्य प्राप्त हुआ था, नीति धर्म के अनुकूल, लेकिन श्री राम जी को तो बुरा अवश्य लगता। तो श्री भरद्वाज जी कहते हैं नहीं, राम ही होत सुनत संतोषु। श्री राम जी को भी यह सुन करके कि भैया भरत राज्य पद स्वीकार कर लिए हैं, संतोष होता। करते हो राज तो तुम ही न दोषो। राम ही होत सुनत संतोषो।
यह लोक वेद का सम्मत है, सब लोग ऐसा कहते हैं, मानते हैं कि पिताजी जिसको राजपद देते हैं वही राजा बनता है, वही राज्य के अधिकारी होता है। इसलिए राज्य यदि आप करते तो आपको दोष नहीं लगता, आपको दोष नहीं लगता। श्री राम जी को भी सुनकर के संतोष होता, क्योंकि श्री राम जी ने माता कैकेयी जी से कहा, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। महर्षि श्री वाल्मीकि जी से कहा, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। तो श्री राम जी को बड़ा संतोष होता। राज्यसभा में भी श्री भरतलाल जी से यह कहा गया, सुनि सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित के ही। श्री राम जी ने संदेश भी भेजा है, श्री राम जी ने संदेश के माध्यम से कहलवाया है कि कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राजपद पाए। तो श्री राम जी को संतोष होता, परंतु अब अति कीन्हेउ भरत भल, तुम्हि उचित मत ये, सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण स्नेह, रघुबर चरण स्नेह। हे भारत, अब अति भल किन्हु, अब तो बहुत अच्छा किए, तुम्हारी मत यह उचित, तुम्हारे मत में यह उचित है। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण स्नेह। जगत में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है कि रघुबर चरण स्नेह, रघुबर श्री राम जी के चरण में स्नेह प्राप्त हो जाना। अब अति किन्हेउ भरत भला, तुम्हि उचित मत ये। राज करते तो अच्छा था, राज नहीं किए, राज को त्याग दिए, ये बहुत ही अच्छा किए। अब अति किन्हेउ भरत भला, तुम्हें उचित मत ये है। पिताजी की आज्ञा को पालन करते हुए राजपद स्वीकार करते तो लोक में सुख मिलता और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती। लेकिन आपने सामान्य धर्म को परित्याग करके
विशेष धर्म को स्वीकार किया, यह आपने बहुत ही अच्छा किया और इससे आपका परलोक बना, आप आदर्श हुए। आप में भक्ति प्रकट हुई। सकल सुमंगल मूल जगह रघुबर चरण स्नेह। श्री भरतलाल जी को नीति के अनुसार राज्य प्राप्त था, लेकिन राज्य पद स्वीकार न करके, राजा न बन करके श्री राम भक्ति स्वीकार की। प्राप्त राज्य को परित्याग करके श्री राम प्रेम, श्री राम भक्ति प्राप्त किए और श्री राम भक्ति प्राप्त करना, श्री राम जी के चरण में स्नेह करना, यह समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। सो माने वह कौन जो रघुबर चरण स्नेह है, यह आपका धन है, जीवन है, प्राण है। भूरि भाग को तुम ही समाना, तुम्हारे समान भूरि भाग को, आपके समान भूरि भाग माने बहुत बड़े भाग्यवान कौन है, अर्थात कोई भी नहीं। भूरि भाग को तुम ही समाना। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा। सो माने वह श्री रघुवर चरण स्नेह, श्री राम जी के चरणों में प्रेम, यह आपका धन है, जीवन है, प्राण है। आपके जैसा भूरि भाग को माने कौन है, अर्थात कोई भी नहीं। भूरि भाग को तुम ही समाना। धन माने संपत्ति, संपत्ति से बढ़कर के जीवन है, जीवन से बढ़कर के प्राण है। धन जीवन का आधार है और जीवन प्राण के आधार है। वैसे श्री राम जी के चरणों में स्नेह हो जाना, यही सर्वस्व है, यही जीवन है, यही प्राण है। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा। श्री राम जी मुनि के धन है, जन का सर्वस्व है, शिव जी का प्राण है। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा। वहां पर उस चौपाई में एक एक के लिए एक नाम लिया गया। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केली रसते ही सुखमाना। गीतावली बालकांड 54 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि साधन फल
साधक सिद्धन के साधन फल, साधक सिद्धन के लोचन फल सबही के, सकल सुकृत फल मातु पिता के, जीवन धन तुलसी के। अलग अलग नाम दिए गए। साधक सिद्धों के लिए साधन फल है, तुलसीदास के लिए जीवन धन है, माता पिता के सुकृत फल है, और सभी के नेत्र फल हैं श्री राम जी। श्री भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, श्री राम प्रेम ही आपका धन है, जीवन है और प्राण है। यद्यपि जीवन और प्राण एक ही बात है, फिर भी एक जगह होने से ऐसा समझना चाहिए, जीवन वह जिनके लिए जीवन धारण किया जाता है, और प्राण वह जो प्राण वायु है जिससे चेतनता बनी रहती है। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। आपके समान भूरि भाग को, अर्थात बहुत बड़े भाग्यवान कौन है? कोई भी नहीं। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यह सबके भाग्य में नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा बरवे रामायण 63 में, बरवे रामायण 63 में, तुलसी कहत सुनत सब कोई, तुलसी कहत सुनत सब कोई, बड़े भाग अनुराग राम सन होई। श्री राम जी से अनुराग बड़े भाग्य से होता है। जो भाग्यशाली हो उनको श्री राम जी के चरणों में अनुराग प्राप्त होता है। श्री सुमित्रा माता जी ने कहा, भूरि भाग भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छला, किन्ह राम पद ठाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छल, किन्ह राम पद ठाऊं। यह बहुत बड़ा भाग्य है। यह तुम्हारा आचरज जनताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। यह तुम्हार आचरज जनताता। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है। श्री राम जी के चरण में इतना प्रेम होना यह तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। श्री दशरथ जी के सुवन माने पुत्र हो और श्री राम जी के प्रिय भ्राता हो। अर्थात श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत, श्री राम जी के चरणों में अनुराग होना यह आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि
श्री राम जी के चरणों में अनुराग न होना यह आश्चर्य की बात है। आप श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, उन दशरथ जी के पुत्र हैं जो श्री दशरथ जी महान श्री राम प्रेमी थे, जिनके प्रेमियों में प्रथम नाम आता है कि श्री राम जी में उन्होंने ऐसा प्रेम किया कि श्री राम जी को प्रकट करके सबके लिए सुलभ कर दिया। जासु स्नेह संकोच बस राम प्रगट भय आई। तो उनसे बड़ा प्रेमी कौन हो सकता है। बंधव अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। जिनको श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जियत राम विधु बदन निहारा राम विरह करी मरण समारा। ऐसे श्री दशरथ जी महाराज के आप पुत्र हो, तो श्री दशरथ जी के बेटे को श्री रामचरण में अनुराग होना स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। इसीलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राम प्रिय भ्राता, श्री राम जी के प्रिय भाई हो, उन श्री राम जी के प्रिय भाई हो जिन्होंने जब श्री गुरु जी से सुना कि मेरा कल राज तिलक होने जा रहा है और भैया भरत घर में है नहीं, तो उनको चिंता हुई भरत के लिए। वे सोचने लगे विमल वंश यह अनुचित एकु बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। और जब उन्होंने सुना कि माता कैकेयी ने वरदान मांगा है कि भरत राजा बने, राम वनवासी हो, तो सुन करके उन्हें बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। गीतावली अयोध्या कांड 33 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, श्री राम जी सोचते हैं कोटि राज सरिस भरत जू को राज भो। अपने राजा बनने से जो सुख होता उससे करोड़ों गुना सुख प्राप्त हुआ श्री राम जी को भैया भरत के राजा बनने की बात सुन करके। आप उन श्री राम जी के प्रिय भाई हो, तो श्री राम जी में प्रेम होना तो स्वाभाविक है। आपने जब सुना कि भैया भरत को, भैया श्री राम जी को वनवास हो गया है, मेरी माता ने मेरे लिए राज्य मांगा है और मेरे राज्य की सुरक्षा के लिए श्री राम को, मेरे प्राणनाथ को वनवास दे दिया है, तो आपको राज्य पद अच्छा नहीं लगा। आपने सोचा कि यह तो कुल परंपरा के विरुद्ध हो रहा है। इस कुल की परंपरा ये रही है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। बड़े भैया राजा होते आए हैं, छोटे भाई सेवा करते आए हैं। आप श्री राम के प्रिय भाई हैं, इसीलिए आपको यह अनुचित सहन नहीं हुआ, कुल परंपरा के विरुद्ध अच्छा नहीं लगा। श्री अवध जैसे राज्य को एक गेंद की भांति आप दोनों ठुकराते गए। कहने का भाव ये है
कि जब श्री राम जी का आप में इतना प्रेम है तो आपका भी श्री राम जी में उतना ही प्रेम है, कोई कम प्रेम नहीं है। आपकी अनुपस्थिति में उनको राजा बनना अच्छा नहीं लगा, और जब कुल परंपरा के विरुद्ध आपको राज दिया गया, श्री राम जी को वनवास दिया गया है, तो आपको ये भी अच्छा नहीं लगा। श्री राम जी के चरणों में आपका अगाध स्नेह है, जो समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सुनहु भरत रघुबर मन माही, सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाई, प्रेम पात्र तुम सम को नाई। हे भरत सुनिए, रघुबर मन माही, श्री रघुनाथ जी के मन में प्रेम पात्र तुम सम को नाही। आपके समान कोई भी प्रेम पात्र नहीं है। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। रघुबर श्री राम जी के मन में आपके समान प्रेम पात्र कोई है ही नहीं। अर्थात श्री राम